संबोधि और समाधि का मार्ग, स्वयं के कल्याण, स्वयं के उत्थान, स्वयं के स्वास्थ्य, स्वयं के जीवन, स्वयं के आदर्श और स्वयं के व्यक्तित्व से प्रारंभ होता है। स्व से प्रारंभ होता है और सर्वस्व में जाकर पूर्ण होता है। समाधि और संबोधि के प्रथम मार्गों के विषय में आपको बहुतों बार विस्तार से बताने का प्रयास किया गया है कि आप मार्ग को समझें, मार्ग को धारण करें। इसके लिए आप अपने गुरु भाइयों से, सिद्ध मार्गियों से आप संपर्क करें। आप योग विद्यालय में आएं और मार्गदर्शन प्राप्त करें, प्रारंभिक का भी और उच्च से उच्च स्तर का भी। अगर आपको स्वयं का कल्याण करना है, जीवन में याद रखिए, जो जीवन में स्वयं का कल्याण नहीं कर सकता वह दुनिया में किसी का भी कल्याण नहीं कर सकता। बहुत सरल सा उदाहरण है, अगर आपके पास जल नहीं है पीने के लिए तो किसी प्यासे को आप जल स्वतः आप नहीं दे पाएंगे। तो जब आपके पास स्वयं जल नहीं है तो आप दूसरे को भी नहीं दे पाएंगे। उसी प्रकार जब आप स्वयं के जीवन का कल्याण नहीं कर पाए हैं तो आप दूसरे के भी जीवन का कल्याण नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ में व्यक्ति सर्वस्व त्याग करके मानवता का कल्याण नहीं कर सकता। उसे स्वयं के कल्याण के साथ मानवता और समाज के कल्याण के लिए आगे बढ़ना होता है। इसलिए आपको स्वयं के कल्याण के साथ मानव कल्याण और समाज कल्याण के कार्य के लिए अग्रसर रहना है। निरंतर ध्यान और समाधि और संबोधि का जो मार्ग है वह निरंतर है। यही नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में निरंतरता की आवश्यकता होती है। निरंतर उस पथ पर चलने की, उस क्रिया और विचारों में स्थिर रहने की और उसमें निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता होती है। तो आप भी स्वयं का कल्याण करना चाहते हैं, स्वयं का उत्थान करना चाहते हैं, स्वयं के उत्तम स्वास्थ्य की अभिलाषा रखते हैं, जीवन में एक आदर्श मानव समाज की कल्पना करते हैं,